नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने बात कर रहे हैं बागवानी से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर, जिसे अपने उद्यान विज्ञान भी कहा जाता है। सबसे पहले अपने इसके बारे में एक एक टॉपिक जनरल क्लास है। जनरल क्लास के बारे में पूरी स्टडी करेंगे, शुरुआत से चलेंगे और ठेठ तक लेके चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है और आया कहाँ से और ये किस लैंग्वेज का वर्ड है। हॉर्टिकल्चर शब्द का जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है, तो आपको याद रखना हॉर्टिकल्चर की जो शुरुआत हुई है कौन सी शताब्दी के अंदर हुई है। तो बेटा ये 17वीं शताब्दी के अंदर हॉर्टिकल्चर की शुरुआत हुई है। कौन सी शताब्दी के अंदर? 17वीं। आपको पता होगा एक शताब्दी के अंदर 100 वर्ष होते हैं और आपको करीबन आप मान के चलोगे कि आज से कितने साल पहले की हॉर्टिकल्चर की शुरुआत हुई, साल के अंदर पूछे तो आप ये 21वीं शताब्दी चल रही है, उसके अनुसार आपको इस कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। दूसरी बात करें कि हॉर्टिकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है और हॉर्टिकल्चर कितने शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टियस है, हॉर्टियस मीन्स क्या होता है? गार्डन। गार्डन है यानी पेड़ पौधे वगैरह लगाते हैं वहां पे। कर कल्चर है, कल्चर है भी, कल्चर मतलब होता है टू कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी से रिलेटेड। तो आपने याद रखना गार्डन टू कल्चर, कल्टीवेशन, गार्डन टू कल्टीवेशन, इसको आप बोल सकते हैं। और ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? दोनों शब्द लैटिन भाषा के। हॉर्टिकल्चर है, दोनों शब्द कौन सी भाषा से लिए गए? लैटिन भाषा से। दूसरा आपको एक पॉइंट पे विशेष तौर पर याद रखना है, जैसे आपको बता देता हूं कि मान लें कि आपसे पूछ लिया कि हॉर्टिकल्चर के अलावा सारे लैटिन भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तो देखिए, तो आपने याद रखना है बेटा जिस शब्द के अंत में कल्चर शब्द आए, कल्चर वर्ड आए, कल्चर शब्द आए, वे सभी लैटिन भाषा के शब्द होंगे। लैटिन भाषा के शब्द होंगे। आपको याद रखना है एक अपवाद है, अपवाद के अंदर विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि जो कौन सा वर्ड है? सेट्रिकल्चर। सेट्रिकल्चर है जो वर्ड है कॉम्बिनेशन वर्ड है बेटा। सेट्रिकल्चर में नींबू वर्गीय फ्रूटों के बारे में अध्ययन किया जाता है, सिट्रस वर्ग। तो इसके अंदर जो सेट्रिकल्चर एक कॉम्बिनेशन वर्ड है। तो याद रखना है यह है ग्रीक प्लस है लैटिन भाषा का शब्द है। ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का कॉम्बिनेशन है, यह विशेष तौर पर आपको याद रखना है। नींबू वर्गीय फलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको सेट्रिकल्चर कहते हैं। जैसे आपको पूछ ले कि साहब और कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे विटिकल्चर, अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहेंगे। तो इस प्रकार से अपन को सारी स्टडी इसके अंदर पढ़ने को मिलेगी। दूसरी बात करेंगे जैसे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन है? एमएच मैरीगोडा। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान की के जनक कौन है? तो एमएच मैरीगोडा है। कौन है बेटा? एमएच मैरीगोडा। और आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक बागवानी की खेती करने वाला राज्य कौन सा? तो याद रखना है सबसे ज्यादा जो हॉर्टिकल्चर के अंदर आने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है और सेकंड नंबर पे है अपना हिमाचल प्रदेश का भी नाम आता है। दूसरी बात करें भारत का पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यानी भारत का प्रथम उद्यान बागवानी विश्वविद्यालय कहां पे है? सोलन हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये कब बना था? 1985 के अंदर। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो हॉर्टिकल्चर कॉलेज है वो कहां पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम उद्यान है विश्व महाविद्यालय है ये क्या है बेटा? महाविद्यालय है। ये कहां पे है? आपको याद रखना है ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। राजस्थान का पहला हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री का महाविद्यालय वो कहां पे है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं बेटा। देखिए ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर की शाखाएं कितनी है? तो हॉर्टिकल्चर की शाखा है एक तो है पोमोलॉजी। कौन सी है बेटा? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर आपको याद रखना है कि जैसे फलों के बारे में अध्ययन किया जाता है, फलों के बारे में अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं बेटा? फलों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद में दूसरी ब्रांच कौन सी आ रही है? ओलेरिकल्चर आ रही है बेटा। ओलेरिकल्चर में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं। और एक और याद रखें कि फ्लोरिकल्चर में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो याद रखना फूलों का अध्ययन। इसके बाद में आ रहा है मसाले यानी स्पाइसेस। पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कटाई अभियांत्रिकी तकनीकी, यह भी एक ब्रांच है, ये आपको याद रखना। मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, तो आपको याद रखना है एरोमेटिक प्लांट्स है। मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स याद रखना। औषधि एवं सौंदर्य पादप, इसके बाद में आ रहा है प्रिजर्वेशन, तो याद रखिए ये भी अपनी 7वीं ब्रांच है।
तो इस प्रकार से ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की जैसे फ्रूट्स के बारे में आ गया स्टडी तो पोमोलॉजी, वेजिटेबल्स के बारे में ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के फ्लावर के बारे में फ्लोरिकल्चर, और स्पाइसेस अलग ही हो गया, पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी पीएचडी। इसके अलावा मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स और प्रिजर्वेशन, ये प्रोसेसिंग लिखा गया है, इसको प्रिजर्वेशन लिख लेना बेटा। इसके बाद में जैसे आपसे पूछ ले IIHR कहां पर स्थित है, IIHR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च, वो असरगट्टा बेंगलोर में है। कहां पे बेटा, असरगट्टा बेंगलोर। यह आपसे पूछ ले कहां पे, असरगट्टा बेंगलोर के अंदर है, यह भी आपको याद रखना है। और यह बना कब था, 1968 को बना है। आपसे पूछे भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पे, असरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, और बना कब था, 1968 को। आपसे बोले कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन सा है, 2012। तो आपको याद रखना है कि 2012 के अंदर इंटरनेशनल ऑफ हॉर्टिकल्चर ये घोषित किया गया पूरी तरह से। और दूसरी बात अपन को याद रखना है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के बारे में जो घोषित हुआ है वो कौन सा है, 2021। वो भी लिखी लो आप यहां पे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी अंतरराष्ट्रीय फल और सब्जी वर्ष कौन सा था, तो याद रखिए बेटा 2021। कौन सा है, 2021 है। तो यह भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। और आप इस इमेज के ऊपर भी देख सकते हो कि ये कहां पे है, असरगट्टा बेंगलोर के अंदर है, और कहां पे है, IIHR असरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। और यह बना कब था, 1968 को बना था बेटा। इसके बाद हम बात करें कि जैसे अब ये डाटा है थोड़ा सा जो आपको हर साल ये चेंज होता रहता है। जैसे बागवानी का क्षेत्रफल और उत्पादन की बात करें तो भारत में बागवानी के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो 28.4 मिलियन हेक्टेयर है, और ये डाटा 2022 और 23 के अनुसार है। इसके अलावा आपसे बोले कि भारत में बागवानी का जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन की बात करें तो ये आ रहा है 351.92 मिलियन हेक्टेयर। आपको याद रखना है मिलियन टन है ये, यानी प्रोडक्शन में मिलियन टन है, यहां ऊपर लिखा है मिलियन हेक्टेयर। आपको याद रखना है कि जैसे आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से फ्रूट के अंदर आता है, तो फ्रूट्स के अंदर क्षेत्रफल तो सबसे ज्यादा आता है आम का। किसका आता है, आम का। और जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा तो वो होता है केले का। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्रूट के अंदर एरिया कवर कर रखा है वो मैंगो है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के अंदर बनाना है। राजस्थान में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है, 57.5 मिलियन हेक्टेयर। याद रखिए। इसके बाद में आपसे देखो 57.5 हेक्टेयर यानी मिलियन हेक्टेयर है, यह भी याद रखना, मिलियन हेक्टेयर। और इसके अलावा राजस्थान में बागवानी का उत्पादन है वो 88.23 मिलियन टन। तो यह भी विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ये राजस्थान का डाटा है विशेष तौर पर। इसके बाद में बात करें पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर आप बोल रहे थे फलों के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में, फलों के बारे में। आपसे पूछे कि सर पोमस है, ये याद रखना कॉम्बिनेशन वर्ड है। तो ये कॉम्बिनेशन वर्ड कैसे है बेटा, लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है, लैटिन प्लस ग्रीक है, जिसमें पोमस है। पोमस तो कौन सी लैंग्वेज से ले लिया गया, लैटिन लैंग्वेज से ले लिया। पोमस मीन्स होता है फ्रूट्स, फ्रूट्स मतलब यानी फल। दूसरा है लोगस, लोगस मीन्स मतलब आप समझ जाना कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, कॉम्बिनेशन वर्ड है। तो याद रखना टू स्टडी या डिस्कोर्स, या आपको याद रखना अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, फलों के बारे में अध्ययन करना, पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन प्लस ग्रीक। और आपको याद रखना कि इसके अंदर विशेष तौर पर जो फ्रूट्स है, जो फ्रूट्स होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो याद रखिए अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के। दूसरी बात करें जो फल होते हैं उनका स्रोत क्या है, फलों का स्रोत विटामिन होता है। क्या होता है बेटा, विटामिन। तो विटामिन फलों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। और आपको याद रखिए एक और पॉइंट है कि कौन से प्रकृति के होते हैं, तो याद रखना अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात करें फलों के अंदर विटामिन पाए जाते हैं। और दूसरे आपको याद रखना फादर ऑफ पोमोलॉजी, यानी याद रखना केएल चड्डा है। फादर ऑफ पोमोलॉजी कौन है, केएल चड्डा। तो ये विशेष तौर पर अपन को याद रखना। सारे के सारे सिस्टमेटिक ऑफ पोमोलॉजी पूछे तो कौन है, डी कैंडले। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। आपसे बोले कि भारत का फलों का कटोरा किसको कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत में प्रतिदिन IMCR के अनुसार, याद रखना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार फलों का सेवन करना चाहिए एवरी डे, प्रत्येक दिन। तो आपको याद रखना कितना, 120 ग्राम। आपसे पूछे कि फलों का स्रोत क्या है, तो याद रखना विटामिन। और सब्जियों का स्रोत पूछे तो मिनरल्स है, यानी खनिज लवण। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फल कौन सा है, तो आम है।
पर सर्वाधिक उत्पादन होने वाला फल कौन सा है? केला। और उत्पादकता वाला यानी प्रोडक्टिविटी वाला है नींबू वर्गीय फल। और आपसे पूछे कि फलों का राजा कौन है, तो याद रखने आम है। फलों की रानी कौन है? लीची या मैंगोस्टीन है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है, अगली क्लास देखते हैं।